व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो है हमारा लूडो हॉबी के ऊपर। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज था कि मैम क्या हम लूडो को एज अ हॉबी बता सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप लूडो को एज अ हॉबी बता सकते हैं और ये बहुत अच्छी हॉबी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। तो इसे आप हॉबी बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए कैसे बता सकते हैं आप। सबसे पहले आपसे लूडो हॉबी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। देखिए सबसे पहले आप अपनी लूडो को हॉबी कैसे बोलेंगे। माय हॉबी इज़ प्लेइंग लूडो, ठीक है। आई लव टू प्ले लूडो, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ लूडो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप किन किन अदर नेम्स को जानते हैं लूडो के। तो देखिए चौसर बोला जाता है, इसे पच्चीसी इंडिया में बोला जाता था पहले। पच्चीसी या परचीसी भी बोला जाता था। चौपड़ और चतुष्पदा, ठीक है। ये चाइनीज़ कुछ है चतुष्पदा। तो ये लूडो के अदर नेम्स हैं, ओके। अब इसमें मिनिमम प्लेयर कितने होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 4। टोटल लूडो के अंदर बॉक्सेस कितने होते हैं 68, ओके। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि आप टोटल बॉक्सेस बताइए, क्योंकि आप प्लेयर हैं, रेगुलर खेलते हैं, हॉबी है आपकी, तो ये तो आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है लूडो का, तो टू मूव ऑल 4 प्लेयर्स पीसेस क्लॉकवाइज वंस अराउंड द बोर्ड अप टू द होम कॉलम एंड इनटू द होम ट्राइंगल। तो मेन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि ये चारों प्लेयर्स को क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर वापस से क्या क्या जो मेन आपका जो बीच में घर होता है उसमें लेके आना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर उसी ओरिजिन पे वापस लेके आना घुमाकर। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या क्या हैं लूडो के। तो लूडो के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने आपको यहाँ पे मेन बेनिफिट्स बताए हैं। इम्प्रूव कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है आपका माइंड, अगर आप इधर उधर की सोच रहे हैं तो आपकी गोटी कटने का पूरा चांस होता है। नेक्स्ट है हेल्प टू कोप अप विद मेंटल इलनेस। तो देखिए अगर इंसान थोड़ा बीमार है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, स्ट्रेस फील कर रहा है ना, तो अगर वो इस गेम को खेलता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आप फ़ोन में भी लूडो खेलते होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी। नेक्स्ट है लूडो गेम ट्रिगर्स योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो हाँ, इससे हमारी जो माइंड है उसकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर्स इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। तो इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल क्या सीखते हैं हम यहाँ से कि चाहे हम हारें चाहे हम जीतें, इससे हमको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अग्रेसिव नहीं होना है अगर हम हार जाते हैं तो, या फिर हम जीत जाते हैं तो हमको इतना खुश भी नहीं होना कि हम सामने वाले को बिल्कुल नीचा दिखाने पे तुल जाएं। तो बहुत सारे ऐसे जो लाइफ स्किल होते हैं कि हमको क्या है हर समय में एक जैसा रहना चाहिए, जो जीतें चाहे हारें, ठीक है। और ये स्किल सिखाए जाते हैं कि मतलब हमको चीटिंग नहीं करनी इसके अंदर, हम अपने जो खेलें वो से अच्छे से खेलें, डिसिप्लिन में रूल के साथ खेलें। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं हम इससे। नेक्स्ट है इज़ लूडो इज़ एजुकेशनल गेम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल येस, इट कैन इम्प्रूव चाइल्ड्स कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आपका एक एजुकेशनल गेम है क्योंकि ये आपकी कंसंट्रेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। डेवलप इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग एबिलिटी। तो जब बच्चा सोचता है कि हाँ मैं अपनी कौन सी गोटी को आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे उसकी क्या है इंटेलिजेंस और थिंकिंग एबिलिटी काम करती है। प्लस जब वो ऑब्जर्व करता है अपनी सारी गोटियों को कि अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये कट जाएगी या नहीं कटेगी, तो ये कंसंट्रेशन और ऑब्जर्वेशन का गेम होता है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट लूडो टीचेज अस। तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी था, तो क्या हमको जैसे लाइफ स्किल क्या सिखाती है या हमको क्या सिखाती है लूडो। तो विनिंग डजेंट ऑलवेज मैटर, मतलब हर बार जीतना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अगर हार भी जाते हैं तो उसे स्वीकारना भी है हमें। स्टे ग्राउंडेड, मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम हारने लगे या हमारी गोटी बीच में कट गई तो हमने पूरा गेम खराब कर दिया, ओके। ऑब्जर्वेशन इज़ द की, मतलब कि क्या है हम ऑब्जर्व करके खेलते हैं, हमारी गोटी कटे, मतलब अलर्ट होके खेलना इसमें बहुत बड़ा गेम है। डोंट गिव अप, अगर आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एंड में भी बिल्कुल जो हार रहा होता है वो जीत जाता है लास्ट में, है ना। तो कभी गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप। नेक्स्ट है लूडो डाइस के बारे में थोड़ी जानकारी। तो लूडो डाइस की अगर साइड्स पूछ ली जाएँ आपसे तो ये 6 होती हैं और एजेस होती हैं 12, ओके। नेक्स्ट है हाउ लूडो कैन बी हेल्पफुल इन क्लासरूम। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप अपनी इस हॉबी को क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हेल्पफुल है ये, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी है। तो देखिए मल्टीपल आप इससे बच्चों को सिखा सकते हैं। कैसे सिखा सकते हैं, जैसे कि ये आपकी लूडो है, ओके। तो ये आपके बॉक्सेस हैं, तो जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ मल्टीपल आप कैसे सिखाएंगे। 2 का मल्टीपल 2 गोटी जाके 4 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे है तो आप 2 गोटी और आगे चले 6 होगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल सिखा सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सिखा सकते हैं कि आपका लूडो है तो अब आपका 4 आया तो आपको 4 चलना है,
तो आपकी गोटी यहाँ थी, तो 1 2 3 4 आपकी गोटी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। और माइनस अगर सिखाना है तो जितना भी आया, जैसे कि ये थे आपके बॉक्सेस, ठीक है, आपके मैं दोबारा दिखा देती हूँ एक बार, ये हैं आपके बॉक्सेस, ठीक है, आपकी गोटी यहाँ है, आपका आया 2, तो 2 आपको अब चलना आगे नहीं, आपको माइनस करना है, तो बच्चे को सिखाओ 1 2, आपकी गोटी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप क्या है उसे माइनस प्लस सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या सिखा सकते हैं उसको पैटर्न सिखा सकते हैं। पैटर्न का मीनिंग होता है कि एक छोड़कर एक, लाइक आपकी गोटी यहाँ है तो अब आपको एक छोड़ के चलना है तो आपकी गोटी यहाँ आएगी, फिर ये छोड़ के चलना है तो आपकी गोटी यहाँ आएगी, इस तरह से, ठीक है। तो ये आप पैटर्न सिखाते हैं, 2 2 का पैटर्न सिखा सकते हैं, ठीक है, 2 2 छोड़ के चलना है कि आपकी गोटी यहाँ आएगी आपकी, तो इस तरह से पैटर्न हो गया। इसके बाद काउंटिंग तो आप सिंपली सिखा ही सकते हैं 1 2 3 4। और शेप्स कैसे सिखा सकते हैं, शेप्स लिखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे देखो आप बता सकते हो कि ये जो डिब्बी होती है उसकी जो डाइस की, वो आपकी सिलेंड्रिकल होती है, डाइस आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है। और जो आपकी ये लूडो होती है तो इसके अंदर आपके स्क्वायर बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है, बीच में आपका ट्राइंगल होता है, या फिर आपका वो घर जो बना होता है वो ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसमें रेक्टेंगल, किसी किसी के में रेक्टेंगल भी हाउस होता है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पैटर्न, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीपल, ये सारी चीज़ें आप लूडो से सिखा सकते हैं बच्चों को। ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ थी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है लूडो का, तो ये इंडिया का माना जाता है, और ये मुग़ल एम्परर पहले खेला करते थे, और मेनली अकबर के टाइम पे तो इसे वहाँ पे पच्चीसी कहा जाता था और परचीसी भी कहा जाता था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि लूडो का ओरिजिन कहाँ से है तो इंडिया से है। और हिस्ट्री की अगर कुछ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं मुग़ल एम्परर से स्टार्ट हुई थी, अकबर के टाइम से स्टार्ट है, ठीक है, वहाँ पे इस गेम को ज़्यादा खेला जाता था। तो होप आपको ये लूडो से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको क्लियर हुई होगी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। और ये आप अपनी हॉबी को बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत अच्छी हॉबी है ये, और इससे ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन भी नहीं किए जाएंगे। और मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए कि आपको हॉबी चुनते वक्त क्या ध्यान रखना है, और आप कौन कौन सी हॉबी को याद रखिए जो आप बता सकते हैं। तो ये वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगी कि आपको हॉबी क्या सेलेक्ट करनी है अपने लिए। होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।